भगत जनों, गुरु नानक देव जी को अकाल पुरुष ने लोक परलोक के गुरु मुर्शिदुल आलम का पद प्रदान किया और अनेक प्रकार से उन पर अनुग्रह किया। बाबा नानक ने विनम्रता से कहा, मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा बंदा, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम्हारे सामान्य और विशेष सेवकों के चरणों की धूल हूं। अकाल पुरुष की ओर से यह ध्वनि बार बार उठी, हे नानक, मेरा स्वरूप, मेरी पूर्ण ज्योति तुम्हारे अंतस में है। मैं स्वयं तुम में हूं, तुम में और मुझ में दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ मैं चाहता हूं वही करता हूं। मेरी आज्ञा अटल है। जो मैं करूं वही सच्चा न्यास है। मेरे सिमरन का मार्ग इस संसार को बतलाओ। मैंने तुम्हें अपनी गुण कीर्ति का निर्देशक स्थापित किया है। सिमरन के द्वारा सबको पवित्र करो। हे नानक, सब स्थानों में मैं तुम्हारा सहायक हूं। सब स्थानों पर मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर तुम्हारा मित्र और सहायक हूं। मैं तुम्हारा प्रिय हूं और तुमसे प्यार करता हूं। जो तुम्हारा महत्व जानेगा वह मेरा महत्व पहचानेगा। जो तुम्हारे नाम और गुणों की प्रशंसा करेगा वह मेरी सच्ची प्रशंसा करेगा। यह बात दृढ़ता से अपने मन में धारण कर लो कि जो तुम्हारा महत्व जानेगा उसको मैं अपना व्यक्तित्व और स्वरूप प्रत्यक्ष करूंगा। सब संसार में घूमकर सच्चा पथ प्रदर्शक बनो और संसार को बताओ कि मेरे बिना इस संसार का मूल्य एक जौ के दाने के तुल्य भी नहीं। संपूर्ण संसार को अपने पैरों से मापो, पद यात्रा करो और अखिल विश्व को यह संदेश दो कि मैं संसार को प्रकाश और जीवन देने वाला हूं। जिस पर मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरी आज्ञा से तुम्हारे द्वारा उसके हृदय में प्रसन्नता का संचार होगा। उसे सत्य मार्ग प्राप्त होगा। परंतु जिस पर मैं कोप करूं, जिसको मैं पथ भ्रष्ट कर दूं, वह तुम्हारी शिक्षा द्वारा भी मेरा प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे सच्चे प्रकाश के बिना संसार पथ भ्रष्ट हो रहा है। मुझसे ही सिद्धियां प्राप्त करके लोग जादूगर बन गए हैं। वह मृतकों को जीवित और जीवितों को मृतक बनाने का दावा करते हैं। वह आग को पानी बनाते हैं और पानी पर आग लगाकर दिखाते हैं। उन सिद्धियों के जादू द्वारा वे मन को लुभाने वाली करामातें दिखाते हैं। यह करामातें और जादू सभी जड़ी बूटी और रसायनों द्वारा दिखाई जाने वाली हाथ की सफाई है। जिन्होंने इस जादूगरी को अपना धर्म बना लिया, उनको मेरा सत्य मार्ग बताओ कि वह सिमरन द्वारा सत्य को प्राप्त कर सकें। जाओ नानक, उनको ऐसा ज्ञान दो कि सिवाय मेरी याद के, सिवाय सत्य के अन्य किसी करामात या जादू के चक्कर में ना पड़ी, सिवाय मेरे द्वार के और किसी पाखंडी के मार्ग पर ना भटके। इसी प्रकार से ही उनको पापों और नरकों से मुक्ति हो सकती है। नहीं तो उनको अपने कुकर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। नानक,
यह संपूर्ण संसार एक छोर से दूसरे छोर तक अत्याचार में ओत प्रोत है। इसको मेरे सिमरन का सत्य मार्ग बताओ। इस संसार के लोग दुख और सुख का रहस्य नहीं जानते। मेरी ओर से मुख फिराकर भरम की खाई में भटकते हैं। एकत्र होकर ज्योतिष लगाते भटकते हैं। तारों की चाल से खुशी और गमी के दिनों की गिनती करते हैं। अच्छे बुरे भविष्य का अनुमान सितारों से लगाते हैं और लोगों का भूत भविष्य बतलाते हैं। जाओ नानक, उनको सिमरन और सत्य के मार्ग के ज्ञान का अनुभव नहीं है, उन्हें यह अनुभव कराओ। वे दीवानों और मस्तिष्कहीन लोगों की तरह बातें करते हैं। सभी को मेरा सिमरन करना बताओ। मेरी याद के अतिरिक्त और कोई मित्र नहीं, कोई उनका सहायक नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जो मेरी याद में रहेंगे, उनके संपूर्ण कार्य मैं पूर्ण कर दूंगा। उनके हृदयों का अंधकार दूर करके उन्हें ज्योतिर्मय कर दूंगा। हे नानक, मैंने आज तुम्हें अपने निज स्वरूप में से यह नया जन्म दिया है। तुम्हें संपूर्ण संसार का पथ प्रदर्शक स्थापित किया है। लोगों के हृदयों से अज्ञानता दूर करो। द्वैत भाव और ममता का अंधकार दूर करो। जाओ, उन सभी को सत्य मार्ग दिखलाओ। अकाल पुरुष की यह सारी बातें सुनकर कलयुग अवतार नानक निरंकारी जी ने बहुत ही प्यार से निवेदन किया, शहंशाह, मैं कहां इतना समर्थ हूं कि संपूर्ण संसार को सत्य मार्ग पर ला सकूं और सभी के हृदयों को अंधकार से हटाकर तुम्हारे सत्य मार्ग पर ला सकूं। मेरे में इतनी शक्ति और कमाल कहां जो इतने महान कार्य को कर सकूं। मुझ में इतनी दैवी प्रकाश कहां जो इतने महान उपदेश को पूर्ण कर सकूं। परंतु तुम्हारी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। तन मन से मैं इस आज्ञा को निभाऊंगा। मैं इस आदेश से एक पल मात्र भी अचेत ना रहूंगा। हे अकाल पुरुष, सभी का सच्चा पथ प्रदर्शक और सब पर दया करने वाला प्रभु तू ही है। सभी के हृदयों को अपने और खींचने वाला भी स्वयं तू ही है। भगत जनों, जन्म साखी में इस घटना का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। आज्ञा परमेश्वर की हुई। जो नानक भगत हाजिर हुआ तो अमृत का कटोरा भरकर प्रभु आज्ञा से मिला। आज्ञा हुई, नानक, यह अमृत मेरे नाम का प्याला है, तुम पियो। जब पापा गुरु नानक ने आज्ञा स्वीकार की और प्याला पिया, साहिब दयाल हुआ। नानक, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें निहाल किया और जो तुम्हारा नाम लेगा उन सभी को मैंने निहाल किया। तुम जाओ, जाकर मेरे नाम का जाप करो और लोगों से भी जपाओ। संसार से अलिप्त रहो। नाम, दान, स्नान, सेवा, सिमरन में लगो। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, तुम इसका कीर्तन करो। भगत जनों, इस प्रकार अकाल पुरुष ने गुरु नानक को अपनी उस असीम शक्ति से, उस ज्योत से निहाल किया
और नानक जी ने संसार के लोगों को उसके इलाही नाम का उपदेश देकर उस प्रभु परमात्मा के, ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।